या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बड़ी मेहनत है, जिन्होंने JF-17 प्रोग्राम को 1998 में लॉन्च किया कारगिल वॉर के बाद। और उसके सम्राट आप देख रहे हैं कि देखें 25-27 साल बाद जो है उसके सम्राट आज पूरे मुल्क को उसके फायदा जो है वो पहुंच रहा है। तरफ कभी कहते हैं स्किल का मसला है, कभी कहते हैं नहीं जी वो टेक्नोलॉजी का मसला है, तो वहाँ मुद्दा है क्या, ये आप समझा दीजिए। देखिए मेरा ही ख्याल है कि इनका जो ओवरऑल वहाँ पे इनका डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DRDO, जो इनका डिफेंस सारी की सारी जो प्रोडक्शन करता है वो करता है। और वो उसने माजी में भी ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई हैं जो कि सब स्टैंडर्ड हैं। अब ज़ाहिर है देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा होता है और झूठ होता है ना, वो थोड़ा बहुत तो चल जाता है। थोड़ा बहुत आप चला सकते हैं कि जी यूँ नहीं था, ये नहीं था, ओ ये मसला हो गया वो, लेकिन जो सच्चाई होती है प्रिवेल वही करती है राफेल। और उसको दुनिया में माना जाता है उस प्रोडक्ट को। आप उसको भी आपने फेल कर दिया, फिर खाली आपने उसको फेल नहीं किया, आपने MiG-29 को भी फेल कर दिया, आपने SQ-30 को भी फेल कर दिया, आपने मिराज 2000 को भी फेल कर दिया, और पिछली दफ़ा पुलवामा में आपने MiG-21 को भी फेल कर दिया था। तो ये आप के पास जितने भी तैयारे हैं वो सारे फेल हो गए हैं। अपोजिशन लीडर जो हैं वो फिर मौलाना साहब आ रहे हैं। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और अचकज़ई साहब की भी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे माजी के साथी रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। IMF की जो रिपोर्ट है इकोनॉमी के ऊपर, इतनी बड़ी चार्ज शीट, उन्होंने कोई शोभा नहीं छोड़ा। ये है कि अगर आप उस डॉक्यूमेंट को देखें तो वो डॉक्यूमेंट तो ओवरऑल जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट की, उन तमाम के ऊपर एक रिसर्च करके उन्होंने ये कहा है, और ये उनका ख्याल है, ये उनका मतलब ये उनका ख्याल है कि अराउंड ये बॉल पार्क फिगर हो सकती है कि इतनी यहाँ पे करप्शन है। और ये कोई पिछले 3 साल में नहीं हुआ, ये पहले अगर आप मिसाल के तौर पे 2013 का दौर अगर आप याद करें, तो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उस वक्त हम लोग दुनिया में 140वें नंबर पे थे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। उसके बाद जब 2018 में हमारी हुकूमत गई तो हम 116 पे आ चुके थे, यानी जितना नीचे आओ उतना बेहतर होता है। तो मुस्लिम लीग नून ने तो माजी में भी करप्शन को कम किया है और पाकिस्तान को गुड गवर्नेंस के रास्ते पर डाला है। इसी तरह वही एयर शो में भी तैयारे गिर के तबाह हो रहे हैं। वो तो देखिए जंग के दौरान तो पाकिस्तान ने बता दिया था कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और फिर उसके बाद ट्रंप जो है वो 60 दफ़ा उन्हें बता चुके हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एयर शो के दौरान भी अगर आप अपना ही तैयारा जो अपनी प्रोडक्शन है आपकी, और उसे नुमाइश के लिए पेश करते हैं और वही गिर जाता है, तो क्या फिर मुस्तकबिल देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन तैयारों का? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जब ये पहली दफ़ा ये न्यूज़ आई थी तो आप यकीन करें मुझे लगा था कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि ये इतनी ज़्यादा मतलब कि ये इनकॉम्पिटेंस का वो लेवल है जो अचीव करना इतना आसान नहीं है किसी भी कौम के लिए। मगर ये तो जब ये कंफर्म हुआ मामला तो मैं तो खुद हैरान हुआ कि ये मतलब कि ये इनकी मतलब इनकी जो है वो एक तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी फॉल्टी है, फिर आप ऑन टॉप ऑफ दैट आप उसको एक एयर शो पे ला रहे हैं, और उस एयर शो पे आप उस वो ड्रिप कर रहा है, सारी दुनिया ने देखा उसको, वो लीक ड्रिप हो रहा था, और फिर जो है जैसे आपने बताया कि वो क्रैश हो गया। ये तो मेरा ख्याल है कि एक इंडिया की तमाम प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ओवरऑल मेड इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ये। और मेरा ये ख्याल है कि इनको अपनी जो भी प्रोडक्ट हो, इंसान वो उसका तरीका ये उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर आप उसको दुनिया के सामने लाते हैं। हाफ बेक्ड आइडियाज़ को आप अगर लेके आएँ तो इस तरह मुल्क की भी जो है वो बदनामी होती है, और आपके इदारे की भी बदनामी होती है। और मैं साथ साथ ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए पाकिस्तान की एयरफोर्स को, उन साइंसदानों को, उन इंजीनियर्स को, उन टेक्नीशियंस को जिन्होंने JF-17 के ऊपर काम किया, और एक ऐसी ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो दुनिया में जिसकी धाक बैठ गई है, जिसका नाम दुनिया में पूरा मशहूर हो गया है। और हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से और ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी 3 ममालिक में इस एयरक्राफ्ट को भेज दिया है, नाइजीरिया, म्यांमार और अजरबैजान। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये और भी ममालिक जो है उधर ऑर्डर कंफर्म हो रहे हैं। कल ये खबर आई है बल्कि कि एक दोस्त मुल्क ने इसकी ऑर्डर की कंफर्मेशन दी है। एक मिडल ईस्ट के एक मुल्क ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उधर चल रहा है, एक दो साउथ अमेरिका के ममालिक भी हैं। तो ये एक बहुत अल्लाह ताला का बड़ा जो है हम पे एहसान है, और इसमें एयरफोर्स के लोगों की बड़ी मेहनत है।
इसमें हमारे सियासतदानों की, बिलखुसूस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बड़ी मेहनत है, जिन्होंने JF-17 प्रोग्राम को 1998 में लॉन्च किया, कारगिल वॉर के बाद। और उसके समरात आप देख रहे हैं कि देखें 25-27 साल बाद जो है उसके समरात आज पूरे मुल्क को उसके फायदा जो है वो पहुंच रहा है। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है और जो दुनिया में किसी से भी मुकाबला करने की सलाहियत है वो डेमोन्स्ट्रेट होती है। और उसी वक्त हिंदुस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं जो सब स्टैंडर्ड है, जो जो हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, वो भी सारी दुनिया के सामने जो है वो डेमोन्स्ट्रेट हो गया। अच्छा सेनेटर साहब, एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि वहाँ वो रफ़ेल तैयारे पे बैठे तो वो कहते हैं जी हमारे पायलट्स की स्किल का प्रॉब्लम है। यहाँ अपना ही बनाया हुआ उनका तैयारा अगर ज़मीं बोस होता है तो वहाँ इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होगी कि ये तकनीकी बुनियादों पे है। और वो जो उसकी ऑयल लीकेज की फुटेज है वो तो पूरी दुनिया देख चुकी है। तो वो हर तरफ कभी कहते हैं स्किल का मसला है, कभी कहते हैं नहीं जी वो टेक्नोलॉजी का मसला है। तो वहां मुद्दा है क्या, ये आप समझा दीजिए। देखिए, मेरा ही ख्याल है कि इनका जो ओवरऑल वहाँ पे इनका डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DRDO, जो इनका डिफेंस सारी की सारी जो प्रोडक्शन करता है वो करता है। और वो उसने माजी में भी ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई हैं जो कि सब स्टैंडर्ड हैं। अब ज़ाहिर है देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा होता है और झूठ होता है ना, वो थोड़ा बहुत तो चल जाता है। थोड़ा बहुत आप चला सकते हैं कि जी यूँ नहीं था, ये नहीं था, ओ ये मसला हो गया वो। लेकिन ये जो सच्चाई होती है प्रिवेल वही करती है। सच ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से ना सिर्फ हमने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में इनको शिकस्त दी, और दुनिया ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि हमने इनको शिकस्त दी है, और साथ साथ इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया में कहीं नहीं बिक रही। आप ये देखें, इन्होंने बड़ी कोशिश की जी हम अगर पता नहीं आर्मीनिया को बेच देंगे तो पता नहीं कहाँ बेच देंगे, मैं उसको फॉलो कर रहा था, लेकिन कहीं इनकी कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रही। और ये एक ओवरऑल जो है वो इनकी जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है और जो लो क्वालिटी रिसर्च है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है। आप मुझे खुद बताएं, मतलब इससे बड़ी नाकामी आपकी क्या हो सकती है कि पहले आप अपने इतना हाई एंड प्रोडक्ट आपके पास था, रफाल, और उसको दुनिया में माना जाता है उस प्रोडक्ट को, आप उसको भी आपने फेल कर दिया। फिर खाली आपने उसको फेल नहीं किया, आपने MiG-29 को भी फेल कर दिया, आपने SQ-30 को भी फेल कर दिया, आपने मिराज 2000 को भी फेल कर दिया, और पिछली दफा पुलवामा में आपने MiG-21 को भी फेल कर दिया था। तो ये आप के पास जितने भी तैयारे हैं वो सारे फेल हो गए हैं। उसके बाद जो आपने बनाया वो भी फेल हो गया है। इसका मतलब ये है कि इधर सीरियस कल्चरल इश्यूज हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सीरियस जो है वो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं और लीडरशिप के इश्यूज हैं। बिल्कुल सही। अच्छा दूसरा अफनान साहब, मुझे ये भी समझना है कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो फिर मौलाना साहब आ रहे हैं और महमूद खान अचकज़ई पे तो गवर्नमेंट को कंसर्न्स हैं काफ़ी और मसाइल हैं। क्या मसाइल हैं? अचकज़ई साहब बड़े आदमी हैं, भले आदमी हैं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और अचकज़ई साहब की भी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे माजी के साथी रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और बड़ी मुश्किलों से इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज हुई है, बहुत मुश्किलों से हुई है। ये 3 साल जो ये जो बल्कि पिछले 7 साल ये जो नई ये तब्दीली जो आई थी, इसका जो बुखार था, उसने जो इस मुल्क की बुनियादें हिलाई हैं, इकॉनमी की भी और कल्चरल और सोशल जो हिलाई हैं, वो तो अब आगे आप देखेंगे कि कितने दहाइयों तक मसला रहेगा। तो उससे हम बड़ी मुश्किलों से हम स्टेबिलिटी की तरफ आए हैं। बड़ी मुश्किलों से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हुए हैं, बड़ी मुश्किलों से GDP ग्रोथ रेट जो है वो ट्रैक पे चढ़ रही है। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट बाहर से आनी शुरू हुई है। हमारा रेमिटेंसेस रहे हैं, पांडा बॉन्ड जो है होने जा रहा है अगले चंद हफ्तों में। तो ये तमाम जो हमारी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, ये बड़ी मेहनत लेकिन से और बड़ी लेकिन मुश्किलों से सेनेटर हासिल साहब, की गई आखिरी हैं। आखिरी बात जो मैं समझना चाह रहा हूँ वो तो IMF की जो रिपोर्ट है इकोनॉमी के ऊपर, इतनी बड़ी चार्ज शीट, उन्होंने कोई शोबा नहीं छोड़ा और उन्होंने कहा है कि माशी ढांचे में तकरीबन 20 अरब डॉलर यानी GDP का ये 6% बनता है, वो करप्शन में चला जा रहा है। और इतना इतना बड़ा डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की जो है वो इस्लाहात की वो बात करती थी गवर्नमेंट, और कहती थी कि इकोनॉमी के इंडिकेटर्स बड़े बेहतर हुए हैं, तो ये तो उड़ा के रख दिया रिपोर्ट ने, क्या छोड़ा है? देखिए, बात ये है कि कोई अगर ये कहे कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन नहीं है या पाकिस्तान के अंदर जो है वो करप्शन खत्म हो गई है, तो वो बात तो गलत होगी। बात यह है कि अगर आप उस डॉक्यूमेंट को देखें तो वो डॉक्यूमेंट तो ओवरऑल
जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट की, उन तमाम के ऊपर एक रिसर्च करके उन्होंने ये कहा है, और ये उनका ख्याल है, ये उनका मतलब ये उनका ख्याल है कि अराउंड ये बॉल पार्क फिगर हो सकती है कि इतनी यहाँ पे करप्शन है। और ये कोई पिछले 3 साल में नहीं हुआ। ये पहले अगर आप मिसाल के तौर पे 2013 का दौर अगर आप याद करें, तो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, तो उस वक्त हम लोग दुनिया में 140वें नंबर पे थे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। उसके बाद जब 2018 में हमारी हुकूमत गई, तो हम 116 पे आ चुके थे, यानी जितना नीचे आओ उतना बेहतर होता है। तो मुस्लिम लीग नून ने तो माजी में भी करप्शन को कम किया है और पाकिस्तान को गुड गवर्नेंस के रास्ते पर डाला है। इसी तरह अभी भी हमारी ये कोशिश है। ये एक डॉक्यूमेंट ज़रूर है और इसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं हम, और जो जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको हम एड्रेस करेंगे, जहाँ जहाँ मसाइल हैं, गैप्स हैं, उनको फिल करेंगे।